हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बिजनेस गर्ल शो। आज है हमारे साथ गौरव शर्मा जो आए हैं जयपुर से। लोग बिजनेस ऑटोमेशन की बात करते हैं और मैं जब भी ट्रैवल करता हूं तो देखता हूं कि लोग कैसे अपने बिजनेस को ऑटोमेशन यूज करके अपने बिजनेस को कई लेवल पे स्केल कर पा रहे हैं। सो आज हम उनसे जानेंगे कि कैसे व्हाट्सअप ऑटोमेशन को यूज करके और भी बाकी जो ऑटोमेशन टूल है उसको यूज करके आप अपने बिजनेस को कैसे ग्रो कर पाते हैं। सो वेलकम गौरव। नमस्कार धर्मेंद्र। कैसा you लग रहा so है रायपुर much. आके? थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल टू इनवाइटिंग मी हियर। और रायपुर आपने मैं बुलाया और ये देख के बहुत ही मज़ा आ रहा है कि रायपुर का जो इकोसिस्टम है वो किस तरीके से ग्रो कर रहा है। राइट। हमने सुना है कि रायपुर से बहुत सारे ब्रांड्स निकले हैं पहले, बट अभी जब हम मिलते हैं कवित से, आयरन एंड टेलर, हम लोग मिल रहे हैं आयुर्वेदिक प्रोडक्ट से, डॉक्टर त्र्यंबक है जिसे हम जब मिलते हैं तो बहुत ही बढ़िया लगता है कि इस टाइप के जो ब्रांड्स यहाँ बन रहे हैं, पिकअप ब्रांड्स बन रहे हैं, जिसमें ब्रांड्स जो है ग्लोबल लेवल में मार्केट करने की कोशिश कर रहे हैं। और लोगों को लग रहा होगा कि टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज से बिजनेस नहीं बन रहा, बट बिलीव में अगले जितने भी $1 मिलियन प्रोडक्ट्स निकलने वाले हैं वो भारत से निकलेंगे। और जब मैं भारत बोलता हूँ तो वो रायपुर जैसे सिटीज़, जयपुर जैसे सिटीज़, सूरत जैसे सिटीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। हम लोग अब देख रहे हैं कि जोहो जैसे प्रोडक्ट्स यहाँ से निकल रहे हैं जो एकदम एकदम टाउन से निकलते हैं। अब जो भारत से जो प्रोडक्ट निकलेंगे ना, वो भारत की उस यात्रा को करने वाले हैं जो कि $1 बिलियन स्टार्टअप्स यहाँ से निकलेंगे। राइट। सो मैं तो देखता हूँ आपने हमें रायपुर बुला के हमें पूरा एक नया विजन दे दिया है कि यहाँ से इस तरह के स्टार्टअप्स निकलने वाले हैं। थैंक यू सो मच धर्मेंद्र। वेलकम सर। सो हम थोड़ा और आपके पर्सनल लाइफ में भी जाएंगे, आपके बिजनेस के बारे में जाएंगे, कैसे आपने बिजनेस जर्नी स्टार्ट किया, क्या क्या चैलेंजेस फेस किए आपने, इनिशियल डेज में आपके क्या क्या चैलेंजेस रहे होंगे, अभी क्या विज़न लेके आप चल रहे हैं, क्योंकि आपका बिजनेस रायपुर में भी है, जयपुर में भी है और इंडिया में है और इंडिया के बाहर भी कई कंट्रीज़ में है। सो हम समझेंगे। सो बट मैं फर्स्ट क्वेश्चन ये कि आपने जब स्टार्ट किया गेट गैप्स, तो ये तो पहले बताइए इसका नाम कैसे रखा आपने? बहुत इंटरेस्टिंग है। तो हम लोग है ना गैबिंग कर रहे हैं अभी। ओके। तो जब भी आप इनफॉर्मल कम्युनिकेशन करते हो तो उसको गैबिंग बोलते हैं कि वी आर डूइंग गैब। तो गैप्स का मतलब हो गया वो, और गेट गैप्स हमने इसको लिखा कि लेट्स डू द गैबिंग। इस टाइप से वर्ड बनाया था गेट गैप्स। ओके। और फिर हमने थोड़ा सर्च किया कि डोमेन वगैरह पे, तो कहीं पे कोई ऐसा नहीं था कोई कंपटीशन, इसीलिए ये वाला स्टार्ट किया था गेट गैप्स। ओके। अभी सारी तरफ बिजनेस ऑटोमेशन की बात होती है तो इसमें एक बहुत बड़ा पार्ट है व्हाट्सअप ऑटोमेशन, क्योंकि हर आदमी व्हाट्सअप यूज़ करता ही है। सो अब कैसे आपका गेट गैप्स एक व्हाट्सअप ऑटोमेशन है और कैसे लोगों को हेल्प करता है उनके बिजनेसेस में? देखो, हम ये समझते हैं कि आज कोई भी बिजनेस है ओवरऑल वर्ल्ड में, उसमें कम्युनिकेशन का जो रोल है ना वो 70% है। बहुत क्रूशियल रोल है। कम्युनिकेशन के बिना बिजनेस स्केल नहीं हो सकता, ये हम सबको पता है। आज आपके कस्टमर को आप नजेस करते हो, मार्केटिंग करते हो, वहाँ पे कम्युनिकेशन चाहिए। आप सेल्स में आपको कम्युनिकेशन तो बहुत ही ज़्यादा चाहिए, और सपोर्ट में कम्युनिकेशन का रोल है, हमको पता है। इन तीनों पिलर्स पे कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा रोल हम देखते हैं। तो कम्युनिकेशन का रोल तो हमेशा से है। अब आज की डेट में व्हाट्सएप ही सबसे पावरफुल टूल है कम्युनिकेशन का। तो चाहे आप देखोगे ओपन डिलीवरी रेट 90% है व्हाट्सएप पे, एबेंडन कार्ड्स पे 128% लोगों को वहाँ पे रेवेन्यू बिल्ड हो रहा है। व्हाट्सएप पे आप देख रहे हो कि जो कन्वर्जन रेट है वो 30 to 40% का आ रहा है। ओके। तो व्हाट्सएप इज नॉट ओनली अ कम्युनिकेशन टूल, इट्स अ बिजनेस रेवेन्यू ग्रोथ साइकिल बन चुका है। ओके। दैट्स वाई वी हैव पिक्ड व्हाट्सएप नाउअडेज। धीरे धीरे हम इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और उन सब ऑटोमेशन पे भी जा रहे हैं। करंटली हम देखते हैं कि व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई के जो बिजनेसेस है वो 5 मिलियन बिजनेस जो है वो व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई को यूज़ करते हैं, और इट इज़ ग्रोइंग लाइक हेल इन इंडिया, इन वर्ल्ड। आने वाले 2027 तक हम देख रहे हैं 50 मिलियन बिजनेसेस व्हाट्सएप पे होंगे जो कि व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई यूज़ कर रहे हैं। तो आप अपना बिजनेस वहाँ प्रमोट करते हो जहाँ आपके कस्टमर्स हैं, और आपका सबका कस्टमर आज यूज़र जो है व्हाट्सएप पे है। 3 बिलियन पीपल व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, तो बिजनेस क्यों नहीं है भाई? राइट। सो इसलिए हम लोग ये ऑटोमेशन के थ्रू इसको चालू करा है। और अभी हमारे पास अराउंड लाइक लैक्स ऑफ बिजनेसेस जो है व्हाट्सएप को मैसेजेस करते हैं हमारे टूल को यूज़ करके, गेट गैप्स को। और व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई तो पावरफुल टूल है ही। राइट। सो आज दैट्स लोग आज लोग सो के उठते हैं, सबसे पहले मुझे लगता है व्हाट्सअप ही चेक करते हैं। करेक्ट। और व्हाट्सअप एक कम्युनिकेशन टूल था, अब मुझे लगता है गौरव के साथ मिलने के बाद ये लग रहा है कि वो एक मार्केटिंग टूल है। करेक्ट। सो नॉट ओनली मार्केटिंग, इट्स अ बिजनेस लाइक स्केल करने के लिए बहुत काम आता है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, गेट गैप्स की शुरुआत कब हुई? सो गेट गैप्स की शुरुआत हुई मार्च 2024 में। बट जो रिसर्च वाला
एंगल था वो हमने चालू कर दिया था अगस्त से 2023 से। तो व्हाट्सएप जो मेटा एपीआई है वो 2023 में प्रॉपर्ली पब्लिक के लिए लॉन्च हुई थी कि अब जो बिजनेसेस है उसको लेवरेज कर सकते हैं। तो हमने इसको शुरू किया मार्च 2024 और वी आर सो लकी कि लोगों ने गेटगिव्स के यूआई यूएक्स को इतना पसंद किया कि जो चर्न रेट है वो बहुत कम है हमारा ग्रेट। और बिजनेसेस डेली ऑनबोर्ड हो रहे हैं। राइट। और वो मैं आपको बताऊंगा आने अपने पॉडकास्ट के दौरान कि किस तरह से हमने ग्रोथ इसको दी। राइट। Yeah. सो जैसे आपने बोला कि कैसे ग्रोथ किया, तो कैसे आपने फर्स्ट कस्टमर एक्वायर किया, अभी तक आपके कितने सब्सक्रिप्शन कितने आपके क्लाइंट्स हैं, किस किस कंट्री में आप अवेलेबल है, उसके बारे में थोड़ा सा आप बताएंगे। यस। सो हमने फर्स्ट हमारा कस्टमर हमने दिसंबर में लॉन्च किया था गेटगैप्स पब्लिक पे एक वन Okay. पेज उसमें। तो मैं कॉल्स लेता था, तो डेली में कॉल्स आती थी, कैलेंडर पे हम लोग बुक कर रहे होते थे और मैं क्लाइंट से पूछता था कि अभी आप जो करंट टूल कौन सा यूज़ कर रहे हो। तो मार्केट रिसर्च में मैंने पूरा टाइम दिया 4-5 महीने का रिसर्च करने के बाद में मार्च में जब लॉन्च किया तो अप्रैल के अंदर ही मेरा फर्स्ट कस्टमर आ गया था। और मज़े की बात क्या है कि मेरा फर्स्ट कस्टमर है लुक सैलून। तो मैंने उनको ऑनबोर्ड किया, वो भी मेरे कैलेंडली कॉल्स वगैरह पे आते थे, तो रहमान के थ्रू हमने उसको ऑनबोर्ड किया था। उसके बाद में केएस ऑटोमोबाइल जो महिंद्रा के बहुत बड़े पार्टनर हैं, किया कार्स को हमने ऑनबोर्ड किया और स्टेलर स्कोडा कार्स को हमने ऑनबोर्ड किया। तो इस टाइप से ब्रांड्स जुड़ते गए और हमारा बस एक ही ध्येय था कि मैं जो कस्टमर मेरे पास आ जाए मैं उनको बस फुल सर्विस दूँ। मैं ओके। उनको पूरा बताऊंगी आप व्हाट्सएप के पावर को कहाँ कहाँ लेवरेज कर सकते हो, या वो सपोर्ट में कैसे हेल्प करेगा, सेल्स में कैसे करेगा। और वो आज भी हमारे साथ हैं। फिर ट्रैवल इंडस्ट्री के हमारे पास कस्टमर्स आने चालू हुए, उसके बाद एजुकेशन के आने चालू हुए। तो फिर हमने लॉन्च किया था टेक पार्टनर प्रोग्राम। तो टेक वाले इंटीग्रेट करना चालू किया, लाइक ज़ोहो के साथ हम इंटीग्रेटेड है, वोटल के साथ हम लोग इंटीग्रेटेड है, वो भी एक सीआरएम है। और उसके अलावा शॉपिफाई, वर्डप्रेस, इन सब मार्केट प्लेसेस पे हमने जाना चालू किया। और वहाँ से एक जो चैनल पार्टनर्स के थ्रू जब हमारी ग्रोथ चालू हुई तो एकदम से कस्टमर बढ़े। तो राइट। पहला साल तो भाई बहुत स्ट्रगल में रहा कि बस क्लाइंट्स आ रहे थे, हम उनको सेवाएं दे रहे थे, बट रेवेन्यू जो उस लेवल पे बिल्ड नहीं हो रहा था। दूसरा साल हमारा अच्छा रहा। तो ये वाला साल जो 2025 है, मैं मानूंगा कि एक सैस प्रोडक्ट में दूसरा साल अगर सही निकल जाए तो वो ग्रो कर जाता है। तो इस साल हम लोगों की जो ग्रोथ स्ट्रैटेजी में हम लोगों की पीएनएल जो है पॉजिटिव आने लग गई। राइट। तो इसमें बहुत आनंद आ रहा है। जैसे कि मुझे लगता है स्टार्टअप की जर्नी बहुत स्ट्रगल रहती है, बहुत टफ रहता है स्टार्टिंग के दिनों में, बट उतना ही रिवॉर्डिंग है। आज हम स्टार्टअप फाउंडर को देखोगे सेलिब्रिटी की जैसा ट्रीट किया जाता है, हम्म। बट उसके पीछे का जो पेन रहता है, जो स्ट्रगल्स रहते हैं, तो जैसे आपने बोला आप चैलेंजेस जो थे, तो मैं आपके इनिशियल डेज के जो कुछ चैलेंजेस को सुनना चाहूँगा, कैसा आपने उसको फेस किया और हमारे ऑडियंस जो है वो आप उससे लर्निंग कैसे कर पाए। सो किसी ने एक बहुत ही फेमस व्यक्ति से पूछा कि भाई आप तो रातों रात आपको बहुत ख्याति मिल गई है। तो उन्होंने जवाब दिया कि भाई ये रातों रात जो ख्याति मिली है ये रात बहुत लंबी थी पर। और देर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस, मतलब एक अच्छे खासे बिजनेसेस में या जॉब में आप होते हो और फिर आप स्टार्टअप जर्नी को चालू करते हो। मैंने जब गेट गैप चालू किया तो इट्स नॉट कि मतलब व्हाट्सएप की लहर चल रही है और मैं आ गया। मैं 2019 में जब व्हाट्सएप की फर्स्ट मीटिंग हुई थी गुड़गांव में, मैं उस मीटिंग का पार्ट था। तो नेटकोर और इनके थ्रू वो मीटिंग हो रही थी वहाँ पे, तो मेक माई ट्रिप फर्स्ट क्लाइंट था। वहाँ से ये जर्नी चालू हुई पहली बार 2019 में। सोचते सोचते फिर टैग एम्बेड बनाया, फिर उसके बाद में हम गेट गैप्स में आए हैं। तो वेल प्लान्ड स्ट्रेटेजी के साथ है। आज मैं वीक बाय वीक मेरे पास प्लान पड़ा है कि हम लोग कौन सी स्प्रिंट में क्या करने वाले हैं। इस तरीके से ये हमने चालू किया है। पेन और फन दोनों साथ चलते हैं एक स्टार्टअप की लाइफ में। रात को आपको 3 बजे तक सोना होता है और सुबह आपको फिर 9 बजे की मीटिंग करनी होती है। तो मैं तो हमेशा ही कहता हूँ कि आप जो 8 घंटे की जो काम कर रहे होते हो अपने बिजनेस में, उससे घर चलता है आपका। आप 9 से जो 14 घंटे आप जो देते हो ना बिजनेस में, वो लेगेसी बिल्ड करता है। तो मेरा अभी भी आज तक का मेरा रूल रहता है कि मैं बहुत लर्निंग कर रहा हूँ। क्या है अभी टेक्नोलॉजी, किस टेक्नोलॉजी में जाना चाहिए, उस टेक्नोलॉजी क्या बेनिफिट है, क्या आपको नुकसान है। पूरी पढ़ाई हम लोग कर रहे होते हैं। तो अभी भी मैं 10 बजे घर पहुँचता हूँ, बच्चे जैसे सोते हैं उसके बाद फिर लैपटॉप ओपन होता है। और वो जो लैपटॉप ओपन होता है वहाँ से असली रिसर्च चालू होती है कि, या गेम कह सकते हैं कि गेम चालू होता है। वहाँ से जो जर्नी चालू होती है उसमें हम कुछ बिल्ड कर रहे होते हैं। पूरी रिसर्च होती है कि कल क्या टीम के साथ बात करनी है, कैसे करनी है। आज मैं लकी हूँ बहुत कि मेरी टीम भी मेरे साथ उतनी जग रही होती है। तो एक तो
हाँ, कभी-कभी ऐसा होता है कि आप है ना करोड़ों की मिलियन डॉलर की बातें कर रहे होते हो अपनी स्टार्टअप जर्नी में और नीचे से एक बंदा आ रहा होता है कि सर गार्ड है ना गाड़ी नहीं पार्क करने दे रहा है। तो मैं कहता हूँ भाई एक काम करो, आज से मैं आपका वैलेट पार्किंग हूँ, आप चाबी लाके यहाँ रख दिया करो, मैं गाड़ी पार्क कर दूंगा सबकी। क्योंकि एकदम से ऐसा होता है ना कि राइट, आप राइट, बातें मिलियन डॉलर पे कर रहे हो और राइट, एकदम राइट, से आपको कुछ काम करना है ऐसा राइट, वाला। आप किस कस्टमर के साथ आप डेमो दे रहे हो और वहीं पे सर्वर डाउन हो गया। ज़रूर। क्या करोगे? मेरे पास ये भी हुआ है हाँ, कि मैं कस्टमर को डेमो दे रहा था। अब पीछे जो हमारे सीटीओ साहब है अमन, वो कुछ एक अच्छा कुछ टेस्ट कर रहा था और गिट पे उसने अपलोड किया है, इधर सर्वर डाउन है। मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं कस्टमर को क्या बोलूँ, कैसे इसको समझाऊं। राइट, राइट, तो राइट। बहुत पेन है। हुँ, और जब आप इस तरह के प्रोडक्ट में हो तो जहाँ पे कॉमोडिटी होता जाता है मार्केट, राइट, राइट, कस्टमर बहुत तेजी से भाग रहा है, डेवलपमेंट बहुत तेजी से हो रहा है, राइट, वहां पे उसको कॉप अप करना बहुत मुश्किल होता है आपको। राइट, राइट। और ये जो जर्नी है ना, इसमें स्पीड का बड़ा गेम हो जाता है सैस प्रोडक्ट में। हुँ, हुँ, आपको स्पीड भी रखनी है, आपको अपने एम्प्लॉयज फर्स्ट, क्योंकि हम रहते हैं कि यार एम्प्लॉयज का भी ध्यान रखना है और कस्टमर को सपोर्ट भी देना है। राइट, इन तीनों चीज़ों को आपको प्रॉपरली एक तरीके से मैनेज करना है। राइट, और फिर फैमिली है, वहाँ से आपको देखना है यार, फैमिली में भी आपको देखना होता है। तो भाई पहला साल तो ऐसा रहा कि फैमिली का बहुत सपोर्ट रहा राइट। कि हम तो अवेलेबल ही नहीं हो पा रहे थे हुँ, हुँ, उनके लिए, बट उन्होंने दिया राइट, अपना कि ठीक है आप लगे हो काम है, हम समझ रहे हैं। तो उस अंडरस्टैंडिंग का बहुत बेनिफिट मिलता है। मैं अक्सर उन फाउंडर्स की फैमिलीज को धन्यवाद देता हूँ जो भी आज मिलियन डॉलर बिलियन डॉलर्स बने हैं, उनके फैमिलीज का बहुत बड़ा योगदान है उसमें। राइट। मैं लास्ट टाइम रितेश अग्रवाल जी आए थे हमारे, हमने होस्ट किया था, तो उनसे एक बड़े लर्निंग था। उन्होंने एक इंसिडेंट बताया था, जब वो इनिशियल के डेज़ थे उनके, तो वो होटल्स से नए, उसके बहुत बहुत बड़े, उनके पास बहुत ज़्यादा वो होटल्स नहीं थे। तो एक होटल में जहाँ रूम में रुके थे गेस्ट, उनके यहाँ का पानी का टंकी ख़त्म हो गया था, टंकी का पानी ख़त्म हो गया था। तो वो दूसरे रूम के टंकी से शिफ्ट कर रहे थे और उसी समय यूएस से कॉल आया था कि भाई आपका कंपनी को $1 बिलियन का फंडिंग का ऑफर है करके। हम्म। तो ऐसी सब चीज़ें स्टार्टअप की जर्नी में होती है। सैक्रिफाइस जैसे कहा आपने, सैक्रिफाइस करना पड़ता है, स्टार्टअप खून मांगता है। सो आपका अगर लगता है आपकी जर्नी में कोई ऐसा बड़ा सैक्रिफाइस किया हो, वो आप शेयर करना चाहेंगे? मैंने तो बहुत बार किए हैं। अगर मैं 2011 में बताऊं तो पॉलिसी बाजार में मेरी सैलरी उस टाइम 14,000 हुआ करती थी ओके, और मेरे को एक ऑफर आया टेक डेवलपमेंट का, वहाँ पे मेरी सैलरी हुई 7,000। ओके, और आई वॉज अ लाइक ब्रेड एंड बटर ऑफ माई फैमिली कि भाई अर्निंग का बहुत बड़ा वो था, क्रूशियल था कि पैसा आना जरूरी था उस टाइम। तो मैंने वो 7,000 में ज्वाइन किया। तो पहला सेक्रीफाइस तो उसी दिन किया कि एक पॉलिसी बाजार जैसे ब्रांड से मैं निकल के एकदम छोटे एक सिंगल शॉप में, डेवलपमेंट शॉप में गया हूँ कि वहाँ काम करूँगा। हुँ, और वहाँ पे मैंने महीने भर भी काम नहीं किया था कि वो कंपनी बंद हो गई। अच्छा। तो मैंने जो रिस्क ली, तो अच्छे लिए थे आपके लिए, शायद और वो चलता तो मैं आप। उस कंपनी का नाम तो नहीं लूंगा, बट मैं एकदम से वहां से निकला हूँ। 15,000 की अच्छी का 14-15,000 की जॉब चल रही थी, वहां 7,000 में आया और वो कंपनी बंद हो गई है। राइट, तो राइट, वो कंपनी हुआ करती थी करोल बाग में, ओके। धर्मेंद्र। मैं वहां से उस दिन पैदल निकला हूँ सोचते सोचते कि मैं हुँ, क्या करूँ। और मैं ऐसे करते करते मैं राजीव चौक पहुंचा हूँ। राजीव चौक से आगे निकलते निकलते मैं गिटोरनी पहुंच गया। गिटोरनी एक मेट्रो स्टेशन है दिल्ली में, ओके, साउथ दिल्ली में। मैं वहां तक पहुंच गया पैदल, मैं वॉक ही करते जा रहा हूँ। पर मैं ये सोच रहा था कि यार मैं कब तक खुद को मोटिवेट करूंगा। राइट, मैं रोज ही उठता हूँ, खुद को मोटिवेट कर रहा हूँ, फिर वापस काम पे लग रहा हूँ। तो बाद में पता लगा कि ये करना पड़ेगा आपको। अगर आप ऐसी वाली जर्नी में जाना चाहते हो जहाँ पे आप कुछ बिल्ड करना चाहते हो, तो कर लो मोटिवेट। मैं ये नहीं कहता कि सबको इतना स्ट्रगल देखना है, जो मैंने देखा तो ही आप सक्सेसफुल होगे। हुँ, हुँ, बहुत लोग वैसे भी होते हैं, राइट, बट ये पार्ट्स आएंगे और आपको नहीं हारना है, थकना नहीं है, लगे रहना है। और क्योंकि हम राजस्थान से आते हैं तो योद्धा तो हम थे, राइट, हम योद्धा तो एक नंबर योद्धा थे। हमें कम्युनिकेशन बिल्ड करना था बस, राइट, कि अच्छा कम्युनिकेशन हमने कर लिया तो हम तो फोड़ेंगे और कुछ अच्छा तो करेंगे। तो ऐसे ऐसे बहुत बार ब्रेक डाउन हुआ है। उसके बाद जीवन थोड़ा सा सही हुआ और मेरी दादी ने ही हमें संभाल रखा था और दादी चले गए। और उस दिन मैं स्टेशन पे बैठा था, सुबह से दिल्ली सराय रोल आगे, कि शाम को ट्रेन थी। तो वहां बैठे बैठे मैंने ऐसे, मैं खुद को ऐसे मैनिफेस्ट समझ लो, या मैं कुछ लिख रहा था कि भाई दादी गए, अब मैं क्या करूंगा। तो मैंने कुछ चीजें लिखी कि यार इस उम्र में ये होगा, इसमें ये होगा, 2015 में ये करूंगा। और मैंने जो जो उस डायरी में लिखा, आप मानोगे नहीं, सब अचीव हुआ। ग्रेट,
तो मेरे को कभी-कभी लगता है कि मैं उसमें ये भी लिख देता कि बिलियन डॉलर कब होने वाला है, सही बात। तो शायद वो भी हो जाता। अभी लिख देना आप। हाँ, तो आपको है ना लिख लेना चाहिए। और हम क्या वो डायरी और पेन वाले लोग हैं। हुँ, हम हर चीज़ को डायरी पेन पे लाते हैं। राइट। हम तो हर चीज़ वहाँ लिखते हैं, फिर काम हो रहा होता है। हुँ, तो आपको मैनिफेस्ट करते रहना चाहिए अपने साथ, ग्रेट, और उसके लिए काम तो करना ही है। ग्रेट। मैं कई बार बिजनेस वगैरह में प्लेटफॉर्म में कई स्टार्टअप फाउंडर से मिलता हूँ, टेक फाउंडर से मिलता हूँ। टेक फाउंडर लोग में एक चीज़ देखता हूँ, कई बार वो प्रोडक्ट बनाते हैं, बनाते ही रहते हैं। मेरा मानना है कि जब भी कोई बना एक प्रोटोटाइप, आपको ट्रायल करना चाहिए ताकि कस्टमर क्या बोल रही है उनका फीडबैक लेकर आप उसको और इन्हेंस करो और फिर लॉन्च करो। तो कई बार लॉन्च ही नहीं कर पाते, बहुत टाइम जाता। तो उसमें आपका क्या है, कैसे आपने प्लानिंग किया गेटकप्स को लॉन्च करने का, मार्केट का रिस्पॉन्स के इनिशियल डेज में, और अगर कोई फीडबैक रहा है तो उसको कैसे आपको आपने हैंडल किया? तो पहले जो 100 कस्टमर थे, वो सारे मेरे ही ऑनबोर्ड करे हुए हैं। सेल्स टीम मेरे पास थी, बट सेल्स टीम ने सेल करी और मैं ऑनबोर्ड करता था। कभी-कभी मैं डेमो कॉल में होता था। तो फर्स्ट 100 कस्टमर को तो मेरे को सब पता है। हुँ, और आप मेरे व्हाट्सएप में फ़ोन में देखोगे कि उनके जितने भी व्हाट्सएप एपीआई नंबर है, वो मैंने सारे आर्काइव भी कर रखे हैं। ओके, तो मेरे को पता है कि ये मेरे फर्स्ट 100 कस्टमर्स हैं, तो उनको हमने पूरा ध्यान रखा। और ये आपको करना ही पड़ेगा। राइट। आज भी जो रात को 12:30 बजे वाली कॉल है, हुँ, उसमें मैं खुद आता हूँ पर्सनली, राइट। क्योंकि उसमें सारे कस्टमर्स, रीसेलर पार्टनर्स, व्हाइट लेबल पार्टनर्स सब होते हैं। बीच में वेबिनार्स करते रहते हैं उनके साथ। हुँ, तो हुँ, कस्टमर्स के साथ तो आपको एंगेज रहना ही है। तो राइट। कंपनी जब आप बना रहे हो, तो ये कस्टमर फर्स्ट आपकी कंपनी है। मैं अक्सर मेरे स्टाफ को कहता हूँ कि हमको है ना, मैं तो तुम्हें फायर करूंगा नहीं, मेरा तो तुम्हारे साथ दिल लग गया है। हमें अगर सबको कोई फायर कर सकता है, तो पता है कौन है? कस्टमर। कस्टमर। अगर तुमने कस्टमर को नहीं सपोर्ट दिया टाइमली, तुम जब बोल ही रहे हो कि यार हमने सैस बिजनेस बनाया है, कि सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, यस, यस। उसमें सर्विस वर्ड बहुत बड़ा है। सर्विस दो अपने कस्टमर को। तो जितने भी जैसे मैं रायपुर में कल मैं अपने इवेंट्स में जब बात कर रहा था लोगों के साथ, तो मैं वहाँ पे भी यही बात कर रहा था कि भाई कस्टमर को पकड़ के रखो, उनको सर्विस दो। आपका चाहे 2 कस्टमर है, 10 है, 1000 है, 10,000 है, राइट, आपको सपोर्ट देना होगा। अगर आप कस्टमर को भूल गए तो आपको फायर कर देगा एक दिन, या उसके पास बहुत चॉइस है। टू टैब थ्योरी तो हम बोलते ही हुँ, हैं हुँ, सैस प्रोडक्ट्स में, हुँ, हुँ, कि जब भी कस्टमर आता है तो टू टैब अपने पास हमेशा खोल के रखता है, आपको और आपके कॉम्पिटिटर को। जो पहले सही से जवाब देगा उसके पास कस्टमर आएगा। ओके। तो ये, और हम देख रहे हैं कि यही ट्रेंड हम फॉलो कर रहे हैं। 4-5 साल से हम देख रहे हैं कि जब तक सपोर्ट सही है, सब सही है। नहीं तो सपोर्ट बदला, फिर हुँ। दूसरा कस्टमर, हाँ, हाँ। कॉम्पिटिटर तो रेडी है मार्केट सपोर्ट में। सपोर्ट कमज़ोर तो कस्टमर ने बदल लिया आपको। राइट, 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 सही है। हुँ। मार्केटिंग में बहुत सारी कॉस्टिंग आती है। एक नए स्टार्टअप में मार्केटिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करता ही है। बट अर्ली स्टेज के फाउंडर लोग बस फंड नहीं रहता है, तो आपने, बिकॉज आपने ऑलरेडी एक दो कंपनी बनाई थी, तो हो सकता है आपके पास फंड रहा होगा, लेकिन आप ऑर्गेनिक मार्केटिंग को लेके या फिर पेड मार्केटिंग को लेकर कैसा आपका परसेप्शन है, और अर्ली स्टेज फाउंडर को क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले मेरा फंडा एकदम क्लियर था कि मैं एड्स को पैसे नहीं देने वाला हूँ। मैं अपने स्टाफ रखूँगा, उनको पैसे दूँगा। तो मेटा और गूगल को तो हमने पे नहीं किया कभी। इससे पहले जो कंपनी बनाई उसमें पूरा ऑर्गेनिकली ग्रो करा। $1 मिलियन तक वी नेवर स्पेंड अ सिंगल रुपए ऑन एड्स। ग्रेट। एसईओ हमारा बहुत अच्छा है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करके हम काम करते हैं। व्हाई, हाउ, व्हाट हम सब समझाते हैं हमारे कस्टमर को। तो एडुकेट आप कस्टमर को करना पड़ेगा। अब आप आर्टिकल के थ्रू करो, वीडियोस के थ्रू करो, पॉडकास्ट के थ्रू करो, कैसे भी करो, बट आपको ये करते रहना है। और ऑर्गेनिक रीच आप जितना ज़्यादा ग्रो करते हो ना, उतना ही आपके ब्रांड की वैल्यू बढ़ती जाती है। तो हम लोग सर्च टर्म में एक वर्ड यूज़ करते हैं कि इस जो कीवर्ड है, इसकी सर्च वॉल्यूम कितनी है। तो हमने 10 सर्च वॉल्यूम से लेके 1000, 10,000 सर्च वॉल्यूम तक भी काम किया है। हर कीवर्ड को ट्रांजैक्शनल तरीके से, अवेयरनेस के तरीके से आपको फैलाते रहना है। ऑफ पेज, ऑन पेज एसईओ को हमने बहुत अच्छे से करा। आज भी आप देखोगे गेटगेट्स में अभी तक मेरा पूरा ट्रैफिक ऑर्गेनिक है, और मैं उसी से उसको बिल्ड करता हूँ। दूसरा, अब हमने जो रिसेंटली स्टार्ट किया है, और आप जैसे लोगों के साथ मिलके हमें कर पा रहे हैं, जैसे आपने फाउंडर्स कनेक्ट किया, तो अब हम सोचते हैं यार ये नॉलेज और भी स्प्रेड करें लोगों के साथ। और वो नॉलेज जब आप स्प्रेड करते हो ना, आपका प्रोडक्ट भी बिक रहा होता है पीछे कहीं। वो आपका एम, मेन एम ये नहीं होता, बट प्रोडक्ट बिकता है। तो आप लोगों को भी एडुकेट करो कि यार हमने ये जर्नी को कैसे किया। तो भाई धोमेंद्र, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने रायपुर जैसी सिटी में बिजनेसगढ़ को बनाया। और इस बिजनेसगढ़ का इम्पैक्ट मैंने कल देखा है फाउंडर्स कनेक्ट में, कि किस तरह के लोगों को आपने इनवाइट किया वहाँ।
और उनके सीखने के अंदर उनके अंदर जो झील है, इस बात को सलाम करते हैं कि रायपुर के लोगों को आपके थ्रू जिस तरीके से वो बढ़ेंगे ना आगे, मैं मानता हूँ कि आने वाले समय में आपके थ्रू कई मिलियन डॉलर स्टार्टअप निकलने वाले हैं। थैंक यू। तो इसके लिए आपको धन्यवाद है जी। कि आप हम जैसे फाउंडर्स जो जयपुर, मुंबई, दिल्ली में बैठे हैं, आप तो रितेश अग्रवाल जी और भी ज़ोमैटो के फाउंडर, उन सबसे आप कनेक्टेड रहते हो कि आप उनको बुलाने की कोशिश करते रहते हो। तो ये रायपुर की धरती को बिजनेसगढ़ पे आना चाहिए। इनसे बात करो, इनके हर इवेंट को अटेंड करो। यू गाइज विल बी लर्निंग और शेयर योर थॉट्स, क्योंकि रायपुर में और भी अच्छे अच्छे स्टार्टअप है जिन्होंने बहुत अच्छा करा है, आप उनको बुलाते हो। धन्यवाद है आपका कि आप रायपुर जैसे स्टार्टअप से ग्लोबल ब्रांड्स बनने वाले हैं। Right. थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू। हम बिजनेसगढ़ में यही करना चाहते हैं कि अर्ली स्टेज के जो फाउंडर्स के उनके जो चैलेंजेस रहते हैं, आइडिया लेवल पे क्या क्या है, उनको एमवीपी बनाने में क्या है, प्रोटोटाइपिंग में क्या इशू आ रहा है, सारे लेवल पे हेल्प करते हैं। अगर कोई ग्रोथ में जा रहा है तो ग्रोथ में क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, अगर मार्केटिंग में क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, वो सारे लेवल पे हम लोग उनको हेल्प करते हैं। अगर उनको फंडिंग चाहिए तो फंडिंग के लायक रेडी करना, उनको इन्वेस्टर रेडी करना। हमारे पास अब आप लोग के माध्यम से पूरे ऐसा है कि हम इंडिया के सारे नेटवर्क हैं अपने कनेक्टेड है, फाउंडर्स कनेक्टेड है, इन्वेस्टर्स कनेक्टेड है। अब थोड़ा ये है कि अब यहाँ के फाउंडर को थोड़ा सा एक स्टार्ट करने की ज़रूरत है वो, और मुझे लगता है कि हम बिजनेस के थ्रू कर पा रहे हैं। नहीं, मेरा ये मानना है पर्सनली कि हम जो टेक वाले हैं, हमें प्रोडक्ट बनाने आते हैं, हमें प्रोडक्ट बेचने आते हैं। हमें ये नहीं पता कि कौन से कंप्लाइंसेस सही है, हमें ये नहीं पता कि इन्वेस्टर से बात करने के लिए आपको पिच डेक रेडी करना है तो वो कैसे दिखना चाहिए, किस टाइप से उसमें बात करनी चाहिए, हमें नहीं पता है। Right. तो मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूँ कि स्टार्टअप चौपाल मेरे को मिले जयपुर में। यहाँ आप वो काम कर रहे हो बिजनेसगढ़ के थ्रू, तो Right. बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। Right. फाउंडर्स को जरूरत है भाई आपकी। राइट। हम गेट गैप्स के बारे में बात करते हैं, जैसे व्हाट्सअप ऑटोमेशन एक सिंपल आजकल व्हाट्सअप बिजनेस भी आता है, तो एकदम रॉ लैंग्वेज में अगर व्हाट्सअप एपीआई की जो कई बार जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है लोग डर जाते हैं, यूज़ नहीं करते, बहुत कॉस्टिंग होगी बोलते हैं, महंगी होती होगी करके। तो एक व्हाट्सअप बिजनेस यूज़ करते हैं, और व्हाट्सअप बिजनेस और व्हाट्सअप एपीआई क्या बेसिक डिफरेंस है, और अगर प्राइसिंग अगर लेते हैं तो क्या प्राइसिंग आती है? देखो, व्हाट्सएप बिजनेस जो है वो बना जिसको सभी आप यूज कर रहे हो Right. अपने बिजनेसेस में, वो तो आपको नॉर्मल ये से तो काफ़ी पता लग अच्छा ही ही है चुका ऑलरेडी। है राइट राइट कि भाई व्हाट्सएप के बिना तो धंधा नहीं कर सकते अब, राइट। ये आपको पता लग गया। तो मेटा ने एक थॉट लेके आया कि यार जो एंटरप्राइज लेवल पे है और जो थोड़े से जिनके पास 2 लोगों की टीम है, 3 लोगों की टीम है, वो व्हाट्सएप को कैसे लेवरेज करे। राइट। तो उस व्हाट्सएप को लेवरेज करने के लिए अगर आप एक बिजनेस हो, चाहे आपका बिजनेस में अभी 10 कस्टमर है या 100 है या 1000 है, आप व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई जब आप यूज करते हो तो आप उनको प्रॉपरली कम्युनिकेट कर पाते हो। एग्जाम्पल के तौर पे आपके बिजनेस में कोई भी बंदा साइन अप कर रहा है, अगर आप एक सैस प्रोडक्ट हो, वहाँ पे साइन अप हो रहा है, तो उसके बाद एक थैंक यू मैसेज व्हाट्सएप पे जा रहा है। आपके बिजनेस में ओटीपी आप ऑथेंटिकेट कर रहे हो, वो व्हाट्सएप पे भेजना चाह रहे हो आप, तो क्यों ना व्हाट्सएप पे जब भी आप भेजते हो तो उसके लिए व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई यूज करना पड़ता है। राइट। आपको ब्रॉडकास्ट करना है लाखों लोगों को, और आप चाहते हो यार मेरा नंबर ब्लॉक नहीं होना चाहिए, तो है भाई आप व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई यूज करो। हाँ, लोग आजकल ब्लॉक कर हाँ, देते हैं तो वो ब्लॉक इसलिए होता है कि आप ऑथेंटिकेट चैनल्स नहीं यूज कर रहे। ओके। गेट गैप जैसे जो मेटा पार्टनर्स है उनको नहीं यूज कर रहे। राइट। आप कोई भी रैंडम एक टूल आपने मार्केट में उठाया और ब्रॉडकास्ट करना चालू कर दिया, स्कैन एंड सेंड आप कर रहे हो, तो वहां आपका नंबर ब्लॉक ही होगा, राइट। बिकॉज आप व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई पे नहीं हो। राइट। और आपको चैटबॉट बनाना है कि मैं अभी रिसेंटली मैंने देखा कि मैं एक फाउंडर है, मैं कल ही अपने फाउंडर्स कनेक्ट में यही स्टोरी बता रहा था उस फाउंडर की। रात को उसके पास एक मैसेज आया 11:45 पे, मैसेज आया कि आई वॉन्ट योर प्रोडक्ट इन बल्क, विल यू गिव मी एनी डिस्काउंट। उसने फाउंडर ने भी देख लिया मैसेज कि हाँ ठीक है, सेल्स टीम को तो 8 बजे के बाद वैसे ही ज़्यादा रिप्लाई वगैरह करने का था नहीं, तो उन्होंने सोचा यार सुबह रिप्लाई कर दूंगा। मॉर्निंग में उठे 10 बजे ऑफिस पहुंचे, अपने उसमें व्हाट्सएप पे जाके व्हाट्सएप बिजनेस यूज़ कर रहे थे, तो वहाँ से मैसेज किया कि यस मैम प्लीज़ टेल मी हाउ मे हेल्प यू। तो मैम का वापस कस्टमर का वापस रिप्लाई आता है कि वी हैव लाइक ऑलरेडी बॉट दिस प्रोडक्ट फ्रॉम योर कॉम्पिटिटर फ्रॉम समबडी एल्स। तो फाउंडर का ये पेन है ना कि भाई कस्टमर तो व्हाट्सएप पे 2 मिनट में रिप्लाई कर रहा है, आप नहीं कर पा रहे, तो वहां पे आप स्पीड कैसे बढ़ाओगे। तो आपको व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई चाहिए जिसपे आप चैटबॉट यूज करते हो जो तुरंत कस्टमर से रिप्लाई कर रहा है। आज के डेट में हमारे जो बिजनेसेस है वो अगर आप वैसे देखोगे ना कि उन्होंने एम्प्लॉय लेवल पे कितना बचाया, बिजनेस कितना बड़ा करा, और सिर्फ चैटबॉट आवर्स अगर मैं देखता हूँ तो एक एवरेज बिजनेस 7 आवर्स चैटबॉट हैंडल कर लेता है उसके बिजनेस के।
तो आप देखो कि दिन में 8 घंटे आपके एम्प्लॉइज़ उसको मैनेज कर रहे थे, बाकी 7 घंटे का लेवरेज आपने और बना लिया है। तो 15 घंटे का बिज़नेस वर्क हो गया आपका, सिर्फ़ एक व्हाट्सएप बिज़नेस एपीआई यूज़ करके। राइट, तो सपोर्ट चैनल के लिए तो व्हाट्सएप से अच्छा आज की डेट में कोई टूल है ही नहीं। राइट। सो आपके हिसाब से जैसे बोला आप मार्केटिंग में यूज़ करते हैं, तो आपके इस अकॉर्डिंगली आपके पास हो सकता है डेटा होगा क्योंकि इतने सारे कस्टमर आपके, कितने परसेंटेज जो क्लाइंट है वो कन्वर्ट हो जाते हैं थ्रू व्हाट्सएप? अभी का जो रेशियो है और जो ग्लोबल रेशियो है, वो 40% है। वो कि अगर आपकी वेबसाइट पे 100 लोग आते थे, चैट करते थे आपसे, देखो होता क्या था, फ़नल समझने वाली बात है कि आपने फ़ेसबुक में मेटा ऐड चलाया, आप गूगल ऐड चला रहे हो, उसके थ्रू और या फिर आप ऑर्गेनिक ट्रैफ़िक अपने वेबसाइट पे लेके आ रहे हो, तो उससे आप एक ट्रैफ़िक जनरेट तो आपने कर लिया। बट फिर कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आ गया, बट आपके पास उसका नंबर और फ़ोन नंबर, ईमेल कुछ भी नहीं है। ना आप उसको ट्रैक कर पा रहे हो। तो जब आप सीटीडब्ल्यूए एड्स चलाते हो, क्लिक टू व्हाट्सएप एड्स, तो उसमें तुरंत आपके व्हाट्सएप पे आपको नंबर और नाम तो कस्टमर का मिल ही जाता है और फिर वहाँ पे चैटबॉट चालू हो जाता है और चैटबॉट के थ्रू कस्टमर को कन्वर्ट कर पा रहे हो। तो अभी व्हाट्सएप में क्या है, अगर मैं उसको मोटा एकदम आपको बताऊँ ना, बड़े-बड़े उसमें, तो आप व्हाट्सएप से क्या-क्या कर सकते हो? आप ब्रॉडकास्ट कर सकते हो। आप व्हाट्सएप पे जो पहले गूगल फॉर्म्स करते थे, वो व्हाट्सएप पे आप व्हाट्सएप फॉर्म्स को यूज़ कर सकते हो ओके, और पूरा एपीआई से कनेक्टेड रहता है हमेशा। आप व्हाट्सएप में चैटबॉट बना सकते हो, आप व्हाट्सएप पे पेमेंट ले सकते हो, आप व्हाट्सएप पे अगर किसी जैसे N8N जैसे जो टूल्स हैं एआई वाले, तो अभी हमने लुक सैलून के लिए यही वाला किया है कि वो आपको आर्टिस्ट बता रहा है, सबको N8N के साथ उसको इंटीग्रेट कर दिया है, तो एआई इंजन के साथ आप इंटीग्रेट कर पा रहे हो। हमारे गेट गैप्स में ही आप लिंक टू चैटबॉट कर पा रहे हो। तो लिंक टू चैटबॉट के थ्रू बहुत लोग सिंपल एफएक्यूज बन गए। तो आपको चैटबॉट भी नहीं बनाने की जरूरत है, आप लिंक डालो गेट गैप्स में और पूरे आपके एफएक्यूज निकाल के दे दिए हमने। आंसर बॉट हमने बना दिया आपका और आप उसको एडिट कर सकते हो, आप उसको देख सकते हो, रिव्यू कर सकते हो। तो ये सब बेनिफिट्स हैं। बिजनेस ओनर की कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, जो हमारे रियल एस्टेट और इन सबको हम देखते हैं, उनकी प्रॉब्लम क्या है? उनके सेल्स वाले कुछ भी बात कर रहे हैं और बिजनेस ओनर को पता ही नहीं है क्या बात चल रही है। सही है, तो व्हाट्सएप जब आप यूज़ करते हो तो एक सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आपने बना लिया राइट, और हमारा जो टूल है आपको इतना हेल्प कर रहा है कि असाइन चैट आप कर लो और आइसोलेटेड रहता है। जिस सेल्स वाले से कस्टमर की बात हो रही है, वो हमेशा चैट उसी के पास जाएगी, जब तक कि वो नहीं चाहेगा किसी और सेल्स वाले के पास जाए। तो एक सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बन गया है। अभी जिनसे हमारी बात हो रही है और जो हमारे कस्टमर जो बने हैं, वो मैकडी बने हैं। तो आरआईसीसी है सऊदी में। जैसे इंडिया में पिज़्ज़ा हट को लेके आते हैं टाटा, इंडिया हट में स्टारबक्स को टाटा लेके आता है, वैसे वहाँ पे आरआईसीसी मैकडोनल्ड्स को लेके आया। 250 स्टोर्स है। ओके, 250 स्टोर्स का पूरा जो सपोर्ट नेटवर्क है, वो गेटगैप्स यूज़ करके वो लोग मैनेज करते हैं। राइट, अभी गो टैब करके यूएस में रेस्टोरेंट्स का टूल है। सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल पार्ट होता है रेस्टोरेंट में, कि कस्टमर का फीडबैक सुनना और उनको जवाब देना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज रेस्टोरेंट स्विच हो जाएंगे। तो इससे अच्छा मैं कह रहा हूँ व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई पे स्विच हो जाओ, अदरवाइज लोग आपको स्विच कर देंगे किसी और बिजनेस से। राइट, तो टाइमली आप अगर सही टेक्नोलॉजी पे नहीं आओगे तो आप यू विल बी स्विच्ड। आउट ऑफ द मार्केट हो जाओगे आप। हाँ, सो बहुत सारे सेल्स फनल लगाते हैं, जैसे सीआरएम यूज़ करते हैं, तो क्या मार्केट में जो भी अवेलेबल सेल सीआरएम लाइक ज़ोहो हो गया और भी बहुत सारे हैं, पोर्टल हो गए, सो ये इजीली ऑटोमेटेड हो जाते हैं, कैसा उसका आपका एक्सपीरियंस रहा है वो? हमारे गेट गेम्स में आप आते हो, वहाँ पे एक इंटीग्रेशन का पार्ट है। आप उसमें सिंपली आपको जोहो दिखेगा, आप कनेक्ट करोगे, आपका हो गया। ओके, और जोहो के मैं सारे सर्वर्स पे कनेक्टेड हूँ, यूके, यूएस, जोहो के 7 सर्वर्स है टोटल ऑल ओवर वर्ल्ड में। उन सब सर्वर पे अगर कोई भी क्लाइंट है तो दे आर अवेलेबल ऑन गेट गैप्स। वोटल में पूरा ऑटोमेशन जो वो करते हैं, उसमें जहाँ जहाँ कम्युनिकेशन की नीड है, वहाँ हम अवेलेबल हैं। शॉपिफाई पे हम लोग अवेलेबल है, जहाँ पे जो सीआरएम आप बोलो। और मैं तो हमेशा अपने कस्टमर को कहता हूँ कि अगर कोई सीआरएम पे हम नहीं है, तो वी विल बिल्ड इट फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर यू। आपको समय देना पड़ेगा, समय की करेंसी आपको हमारे लिए खर्च करनी पड़ेगी, पैसे की करेंसी करेंसी नहीं खर्च करनी। तो जैसे आप ऑटोमेट करते हो, जो जो पर्सनलाइज मैसेजेस होते हैं, वो इसमें आपके गेट्स गैप्स में इजी रहते हैं उसमें? हाँ, तो आपको डायनेमिक वेरिएबल्स आप ऐड करते हो हम्म, और वो इतना ईज़ी बनाया हुआ है कि आप उस टूल को एक बार आप डेमो लेके देखोगे, आपको पता लगेगा कि इतना ईज़ी बनाया हुआ है कि आपने एक्सेल से जितने भी वेरिएबल्स हैं, एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपको एक बेसिक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि आपको किसी को बर्थडे मैसेजेस करने हैं अपने राइट, कस्टमर को, तो आपको उसमें क्या-क्या चाहिए? बर्थ डेट चाहिए, उसका नाम चाहिए और आप विश कर रहे हो कि कौन विश कर रहा है, किसकी तरफ से हो रहा है, तो वो आपको पता है। तो आपने हमारे बहुत सारे जो इंश्योरेंस एजेंट्स हैं
बहुत सारे रियल एस्टेट वाले हैं, वो इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखते हैं। जैसे स्टारबक्स करता है कि जब भी बर्थडे होता है तो आपको फ्री कॉफ़ी मिलती है। तो इस ई कॉमर्स वाले बर्थडे के दिन स्पेशल डिस्काउंट्स कर दे रहे होते हैं। तो आप वो पूरा बर्थडे के जो रिमाइंडर्स है वो गेट गैप से सिंगल क्लिक पे आप सेटअप कर सकते हो। तो हमने उसका नाम रखा है डेट्स। ओके। तो डेट्स से रिलेटेड जो भी आप उस पर कर सकते हो। इवेंट्स के लिए हम लोगों ने एक ऐप बना रखी है गेट गैप्स के अंदर ही, बिज बॉन्ड। तो मैं ऐसे हंसी मजाक में हमेशा बोलता हूँ कि इट्स अ टिंडर ऑफ बिजनेसेस, कि वहाँ पे आप बिजनेसेस में आप सेलेक्ट कर सकते हो, एक इवेंट में आप जाने से पहले ही नेटवर्किंग कर सकते हो। राइट, तो राइट। वो बिज बॉन्ड बहुत लोग यूज़ करते हैं। हमने काफ़ी सारे इवेंट्स में बिज बॉन्ड लगाया। तो हमने एक छोटे छोटे ऐप्स भी बना दिए विद इन द गेट गैप्स कि आपको हेल्प करें। तो आपके ऑटोमेशन को हम डेली ईजी करते जा रहे हैं। राइट। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि हर बिजनेस में आजकल ऑटोमेशन आ रही है, एआई बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट हो रहा है, तो फाउंडर्स लोग को एआई को लेके कई लोग बहुत सारे मिथ्स हैं, कुछ उसमें आप बोलना चाहेंगे? अगर आपने एआई नहीं यूज़ किया ना, एआई आपको रिप्लेस कर देगा, बिलीव मी। राइट। मैं अपनी टीम में एज अ बीइंग अ सैस प्रोडक्ट, मैं बहुत सारे एआई टूल्स को यूज़ करता हूँ। तो हम लोग अभी लिंक्डइन वगैरह पे पोस्ट वगैरह के लिए जितना भी हम करते हैं, हम क्लॉड यूज़ करते हैं। हम लोग चैट जीपीटी, जेमिनी और जैमा, इन तीनों को तो हमने जो लिंक टू चैटबॉट हमने बना रखा है एआई वाला, उसमें हम यूज़ कर ही रहे हैं। हमने चैट जीपीटी को शुरू कैसे किया कि हमने जीपीटीज बना दिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे गेट गैप्स पे कोई कस्टमर आया, मान लो बिजनेसगढ़ आया, बिजनेसगढ़ गेट गैप्स पे ऑनबोर्ड होना चाहते हैं। अब मेरा सेल्स वाला बिजनेसगढ़ को कितना जल्दी समझेगा कि मैं बिजनेसगढ़ से क्या बात करूं कि वो इजीली ऑनबोर्ड हो जाए। राइट, तो हमने एक जीपीटी बना दिया जिसमें सिर्फ हम बिजनेसगढ़ की वेबसाइट यूआरएल डालते हैं राइट, और बिजनेसगढ़ की वेबसाइट से हम सारा डाटा निकाल लेते हैं कि हमें पिच कैसे करना है। राइट, तो आप जब बिजनेसगढ़ में डेमो लेने आओगे ना, गेट गैप्स के ऊपर बिजनेसगढ़ के थ्रू आप आओगे, तो आपको पता है क्या होगा, मेरा सेल्स वाला आपसे बात ही ऐसे करेगा कि सर आप इवेंट्स करते हो बड़े बड़े, उन इवेंट्स में आप बिज बॉन्ड यूज़ करो। तो आपको सीधा सॉल्यूशन पे बात करेगा, राइट। तो आप ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हो। हम्म, हम्म। तो वहाँ हम लोग यूज़ कर रहे हैं। प्लस अभी आज की डेट में डेली मेरी कॉल रहती है रात को करीब 10 से 12 के बीच में कि हम लोग एआई में क्या नया आ रहा है उसको सीखें और उसको गेट गैप्स में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, गेट गैप्स के कस्टमरों को कैसे इंप्लीमेंट करवा सकते हैं वो बताएं। तो राइट। ये तो हम डेली कर रहे हैं अभी। तो आज के डेट में एआई को सीख लो भाई। अभी मंगल ग्रह कैसे होता, सोचा आपको मंगल ग्रह पे छोड़ दिया जाता और आपको बोला जाता कि भाई तू जहां तक भागेगा ना ये जमीन तेरी है, हम्म। क्योंकि कोई और है ही नहीं नहीं, नहीं। मैदान में। राइट। तो अभी एआई के ऊपर आप कोई भी टूल बना रहे हो, वर्टिकल सैस प्रोडक्ट्स आप अगर बना रहे हो, तो ये मंगल ग्रह की तरह मतलब लूट लो पूरा, सारा मार्केट खाली है कस्टमर अभी। मार्केट खाली पड़ा है। राइट, राइट। और वहाँ पे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मैं रायपुर के और बिजनेसगढ़ के फाउंडर्स को तो ये बताना ही चाहूंगा कि एआई के अराउंड वर्टिकल सॉल्यूशंस बनाओ। एक रेस्टोरेंट के लिए छोटा टूल बना दो, एक सैलून के लिए खाली बुकिंग अपॉइंटमेंट का टूल बना दो। और बहुत सारे आजकल हाँ, मुझे लगता है ईजी है, जैसे आपने एन की बात किया तो मैं ऑडियंस को बताऊंगा, एन मतलब एक वर्क फ्लो ऑटोमेशन है जो फ्री है। तो कोई भी बच्चा जो आज हमको सुन रहे हैं वो आप जस्ट गूगल पे जाके एन यूज़ करके मुझे लगता है 3-4 घंटे में सीख सकता है, और एक छोटे छोटे जो आपने ऑटोमेशन है, आपको ईमेल करना है या लिंक्डइन के सारा चीज़ बना सकते हैं। करेक्ट। और हम लोगों ने बहुत सारे वर्क फ्लोज बना के दिए हमारे कस्टमर को। राइट। तो मेरी जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है ना गेटिंग एप्स की आज, वो यही है कि हम चैटबॉट में हैंड टू हैंड सपोर्ट दे रहे हैं कस्टमर को। राइट। पूरा लास्ट तो 15 दिन के लिए हमारा फिक्स रहता है कि जैसे आज आपने पे किया गेटिंग एप्स पे, आपने सब्सक्राइब किया गेटिंग एप्स को, अगले 15 डेज तक तो पूरा हमारा ग्रुप अवेलेबल है व्हाट्सएप पे आपके साथ। 15 डेज के बाद आपका सपोर्ट चैनल चालू हो जाता है। तो 15 दिन में तो हम पूरा उसको चैटबॉट और बिल्डर सब बना के दे चुके होते हैं। राइट। तो यही सबके लिए बेनिफिट है कि एआई टूल्स को सबसे ज़्यादा आप यूज़ करो, उनमें वर्टिकल सॉल्यूशंस बनाओ, और गेट गैप्स बैठा है एज अ टेक पार्टनर बनने के लिए आपके साथ। राइट। वी विल सपोर्ट यू एज वेल। तो आपकी, जब आपने बताया कि आपने इंडिया के अलावा भी बाहर कंट्रीज में आप काम करें, तो कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा है अदर कंट्रीज और इंडिया में एडोप्टेशन को तो लेके बोल अभी रहा हूँ हमारा क्या है, 60% जो है आउट ऑफ इंडिया के कस्टमर है, मैं। ओके। 40% इंडियन है। लाइक दुबई में है, यूएसए में है, कनाडा में है। और कनाडा में तो हमने हमारी जो एक ऑफिस ही है अभी आज के डेट में, ओके। जो पूरे तो हमारे ऑफिस में बता दूं कि हमारी ब्रिटिश कोलंबिया में है, वहाँ पे हमारा ऑफिस ले रखा है। और पूरे जो यूएसए और साउथ ईस्ट एशिया वाले जो कस्टमर्स हैं उनको हमने वहाँ से पकड़ रखा है। दुबई में हम लोग प्लान कर रहे हैं एक और ऑफिस का, बिकॉज सऊदी में, दुबई में और यूएसए में बहुत कस्टमर्स आ रहे हैं। ब्राज़ील हमारे लिए बहुत बड़ा मार्केट बन गया है। मैंने सडनली एक दिन देखा कि ब्राज़ील के कस्टमर्स बहुत साइन अप हो रहे हैं। ओके। तो हमारा एससीओ वहाँ चल गया,
ये एसईओ का बेनिफिट है। एसईओ हम्म, सरप्राइजेस देता है ओके। कि एसईओ कहाँ ऑर्गेनिक चल गया, मार्केटिंग में आपको ऑर्गेनिक हेल्प होती मार्केटिंग में। तो वहाँ से कस्टमर्स आने चालू हुए। तो हमने ब्राज़ील के बहुत सारे चैनल पार्टनर्स बना रखे हैं, वहाँ हम सेल कर रहे हैं। है। अब डिफरेंस क्या है, जो आपने सवाल पूछा, देखो वहाँ का जो कस्टमर है वो आता है, डेमो लेता है, पे करता है या नहीं करता। यहाँ इंडिया में थोड़ा सा अभी ऐसा रहता है कि कस्टमर आएगा, डेमो लेगा, फिर एक डेमो लेगा, सोचिएगा। फिर एक डेमो लेगा, फिर एक डेमो लेगा। तो यहाँ 3-4 डेमोज में जाके सेल हो रही होती है। वहाँ ऐसा है कि डेमो तो सेल हुई या नहीं हुई, राइट। बट वो तुरंत ये क्लोज हो सर नो जाती हो है, जाता है डील तुरंत। क्लोज हो जाती है वहाँ। राइट राइट यस नो हो जाता है। और यहाँ क्या एजुकेशन थोड़ी और ज़्यादा देने की ज़रूरत है अभी। तो और ये मैं कर रहा हूँ। एक्चुअली बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं, इसलिए लोग ऑटोमेशन या फिर इस टाइप से कुछ चीज़ों ये को भी लेके सच है कि लोग भाई डर जाते हैं, आई गेस। लोग समझ नहीं पाते डिफरेंस कि ये वेरीफाइड मेटा पार्टनर है या नहीं है। तो मैं सबको बोलता हूँ कि जब भी आप व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई में आ रहे हो तो आप वेरीफाई करो, आप थोड़ा समय दो उसको, रिसर्च करो किसी भी कंपनी को ऑनबोर्ड करने से पहले कि ये है या नहीं है। राइट। व्हाट्सएप में बहुत सारे प्राइवेसी लीकेज सबके बारे में बात होती है। कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज भी होती होगी, उसके बारे में कुछ आप बताना चाहेंगे? व्हाट्सएप इज द टूल जहाँ पे प्राइवेसी का तो कोई इश्यू हुआ ही नहीं है कभी। ओके। आपकी सारी इन्फॉर्मेशन एनक्रिप्टेड रहती है। इवन जैसे मैं गेट गेप्स एज अ पार्टनर जिसमें आप चैट कर रहे हो, ये थंब रूल है कि मेरे को एनक्रिप्टेड रखना ही पड़ेगा चैट। मैं कस्टमर के चैट को नहीं देख सकता, मैं उसे डाटा को नहीं देख सकता, बिकॉज अगर मैंने ऐसा किया तो मैं पार्टनर नहीं रह पाऊंगा मेटा का। राइट राइट तो ये मेटा के स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है। प्लस हम लोग जीडीपीआर गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं। राइट। इंडिया में जो डीपीटीपी गाइडलाइंस है उनको हम फॉलो करते हैं। तो वो ये सब तो बेसिक्स है। आज की डेट में जो इंडियन फाउंडर्स है, जैसे कल मैं रायपुर में जब फाउंडर से मिल रहा था, मैं जानता हूँ कैसे भी तरीके से पैसा बना सकते थे, बट वो लोग हमेशा ऑथेंटिक तरीके से उन्हें पैसा बनाना है। तो ये तो बेस लाइन है ना, इसके नीचे तो बात ही नहीं करनी कि भाई पैसा बनाना है, बिजनेस बनाना है, बट ऑथेंटिक रहना है। और ये मैं रायपुर में बहुत देखा है मैंने कि रायपुर के फाउंडर्स ऑथेंटिक तरीके से धंधा करना चाहते हैं। राइट। सो दैट्स रियली गुड। राइट। सो अगर अर्ली स्टेज फाउंडर की बात करूँ मैं, तो जो सैस प्रोडक्ट बना रहे हैं, सो बेसिक अगर 2-4 कंप्लाइंसेस के बारे में अगर उनको बता पाए, गाइड कर पाए, तो उनकी शायद फाउंडर जो आगे की जर्नी है वो ईजी हो जाए। तो एक तो क्या है, जीडीपीआर गाइडलाइंस को फॉलो करो। वो अगर क्या आप होता है? टेक बिजनेस में हो तो जीडीपीआर गाइडलाइन ऐसी है कि भाई जहाँ पे कस्टमर का जो डाटा है वो आप हमेशा सिक्योर रखोगे। कस्टमर जब चाहे अपना डाटा पुल कर सकता है, वो कह सकता है कि नहीं मेरे को नहीं करना आपके साथ काम, वो अपना डाटा डिलीट कर सकता है आपके साथ। ये जो फीचर्स है आप अपने सिस्टम में हमेशा रखो। दूसरा, अभी इंडिया में डीपीटीपी गाइडलाइंस बननी चालू हुई है, इंडिया में सिक्योरिटी पे काम चालू हुआ है। तो आप हर साल अपने बिजनेस और प्रोडक्ट का वीएपीटी टेस्ट कराओ, वल्नरेबिलिटी टेस्ट कहते हैं इसको, जिसमें आपको पता लगेगा कि इस तरीके से आपकी वेबसाइट हैक हो सकती है। क्योंकि आपके जिम्मेदारी सिर्फ आपकी वेबसाइट हैक नहीं होती, आपके कस्टमर का डाटा है उसमें, तो आपकी जिम्मेदारी उसके लिए भी है। तो आप वीएपीटी टेस्ट हर साल कराओ। प्लस जो अपनी बिजनेस के लिए, तो मैं तो भैया डेली एकदम रात को 10 बजे मेरा सीए मेरे को कॉल करता है, मैं पूरा हिसाब किताब रखता हूँ। हालांकि आज के डेट में बहुत सारे टूल्स भी आए हैं लाइक वेबलेजर जैसे, जो इस जर्नी को ईजी कर रहे हैं, ऑटोमेट कर रहे हैं। तो हिसाब किताब के एकदम पक्के रहो। मैं हर बिजनेसमैन को कहता हूँ, अकाउंटिंग अगर आपकी सॉलिड नहीं है तो एक न एक दिन आप पछताओगे। क्योंकि हम टेक वाले का ध्यान नहीं देते ना अकाउंटिंग में, हम तो प्रोडक्ट बनाने में लगे रहते हैं। तो एक अच्छा सीएफओ आपके पास होना चाहिए जो आपके फाइनेंस को देखे। सीएफओ अर्ली डेज में सारे सारे उसको मैनेज करके रखे। और इस साथ आगे जब आप फंड रेज करोगे तो भी शायद बहुत फायदा होता है। अब मेरे को तो पता ही नहीं था कि है ना कि जो फंड रेज में जो पिच डेक में आपको वैल्यूएशन होती है, उस वैल्यूएशन का भी सर्टिफिकेट लेना होता है। हाँ, वैल्यूएशन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। मुझे पता ही नहीं था, मैंने ऐसे लिख देते हैं कि यार 1 CR की वैल्यूएशन है, 5 CR की है, 15 CR की है। आप ऐसे हवा में वैल्यूएशन पे बात नहीं करते। उसके लिए प्रॉपर एक सीए फर्म या किसी के साथ आपके साथ होना चाहिए। और ये छोटे छोटे जो खर्चे हैं, जैसे ईमेल टूल होना चाहिए, मैं बोलूँगा व्हाट्सएप टूल आपके पास होना चाहिए, गेट गैप्स तो होना ही चाहिए आपके पास। तो ये सब आप जब छोटे छोटे टूल्स में आप स्पेंड करते हो ना, ये टूल्स ही आपका पावर बनते हैं। लाइक जीमेल है, आज भी लोग @gmail.com पे काम करें, भाई जी सूट यूज करो। आपके बिजनेस का जो है ईमेल आपके पास होना ही चाहिए। बिल्कुल। व्हाट्सएप में मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि आपकी कंपनी छोटी है, आप प्रोडक्ट अच्छा बना रहे हो, ये बात दुनिया को क्यों बता रहे हो कि छोटी है? आपका जब मैसेज जो है आपकी टीम में हमेशा उसके व्हाट्सएप नंबर से जाएगा, तो वो जज करता है कि कितने लोग इसकी टीम में हैं। आप गेटगेप जैसे या किसी व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई को यूज करते हो तो हमेशा ब्रांड नेम से जाता है।
उसको सेव भी नहीं करना पड़ रहा, डिस्प्ले नेम आपका अप्रूव्ड है, ब्लू टिक रहता है तो फिर ब्लू आदमी टिक रहता है तो और ज़्यादा authenticity क्रेडिबिलिटी आ जाती है। राइट। तो अब वो शायद ग्रेट गैप्स में ब्लू टिक में भी हेल्प करते हैं। यस यस ऑलवेज। तो ब्लू टिक का क्या है, सिंपल है, आपके पास 5 पीआर आर्टिकल है तो हम आपके बिहाफ पे अप्लाई करते हैं ब्लू टिक के लिए। ओके ओके, 5 पीआर आर्टिकल नहीं है तो हम आपको पीआर एजेंसी से कनेक्ट करते हैं। वो मैंडेट रहता है हाँ उसके लिए। वो मैंडेट है। राइट। तो वो कंप्लाइंसेस व्हाट्सएप वाले तो हम आपके लिए कर देते हैं, बट क्योंकि एक छोटा बिजनेसमैन जब आया, मैंने गेटगेट्स में पता है वो 399 रुपीज़ का प्लान भी रखा हुआ है ओके। कि आप इसको यूज करके चालू कर लो यार, आप चालू करो और मैं सारे फीचर्स देता हूँ उसमें। राइट। ग्रेट। तो छोटे बिजनेसमैन, बड़े बिजनेसमैन, मिड साइज एसएमबीज, एंटरप्राइज, तीनों के लिए बहुत यूजफुल है। राइट। गलती क्या करते हैं लोग कि यार ये तो हम जब बड़े हो जाएंगे तब यूज करना चालू करेंगे। ऐसा नहीं है, बेसिक्स को आज से फॉलो करना चालू करो तब आप ताकि- बड़े होंगे। हाँ तो आप बड़े हो Right. अगर आप उसको चालू करना कर रहे हो तो। Right. एसओपीज एकदम टाइट रखो। मेरे यहाँ जो तीनों मेरे प्लेटफॉर्म है, मार्केटिंग, सेल, सपोर्ट, तीनों पे एसओपीज बहुत टाइट है कि 15 मिनट में रिप्लाई जाना चाहिए तो जाना ही चाहिए। अगर चैटबॉट के बाद जब वो ह्यूमन एजेंट के पास आता है तो वहाँ पे रेस्पॉन्ड बहुत टाइट चाहिए। Right. आपके जो फनल्स है बहुत स्ट्रांग चाहिए। तो मैं किसी भी छोटे बिजनेस के लिए बोलूँगा कि फनल्स पहले दिन से बना लो, वीक बाय वीक प्लान पहले दिन से बना लो। आपके पास तो 1 साल की तो जर्नी होनी चाहिए होनी चाहिए। कि क्या करने वाला हूँ। हम अपग्रेडेशन की बात करते हैं हमेशा, तो गौरव एज ए पर्सन अपग्रेडेशन के लिए क्या करते हैं? रील देखते हैं, पॉडकास्ट सुनते हैं कि बुक पढ़ते हैं? मैं थोड़ा बुक वाला हूँ ओके बंदा, तो मैं बुक डेली पढ़ता हूँ। ओके। मैं सोने से पहले, उठने के बाद मैं बुक पढ़ता हूँ। कोई अच्छा बुक अपने ऑडियंस को सजेस्ट करना चाहेंगे? हाँ तो अभी आजकल मैं जो बुक पढ़ रहा हूँ वो है नवलकांत का, तो फाउंडर्स के लिए बहुत अच्छा है। तो उस बुक में क्या किया है, नवलकांत के सारे ट्वीट्स को इकट्ठा किया है और उनसे एक स्टोरी लाइन बनाया है, उसको मैं अभी पढ़ रहा हूँ। 0 to 1 के बिना जी नहीं सकता फाउंडर, पढ़ना पड़ता है। और मेरी जो जर्नी आप देखोगे ना, मैं बहुत लीन सिस्टम में काम करता हूँ। मैंने लास्ट जो कंपनी बनाई $2 मिलियन की, 15 लोगों के साथ बनाई। अभी जो गेट गैप से मैं उसको 12-15 लोगों की कोर टीम के साथ बना रहा हूँ। इसका रीज़न क्या है, मैंने पढ़ी रीवर्क, तो रीवर्क मैं रिकमेंड करता हूँ। तो 0 to 1, रीवर्क और नवलकांत, इन तीनों बुक्स पे आपको पढ़ना चाहिए। राइट। और आप वही बोलो, जैसे अपग्रेडेशन ऐप में, सॉफ्टवेयर में सारे अपग्रेडेशन है, तो आदमी को अपग्रेड करना ही चाहिए। कोई आप ऐसी कोई बैड हैबिट है जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है, अगर आप बताना चाहें, जिसको आप छोड़ना चाहते हैं लेकिन वो पकड़ के रखी है और आपको ग्रोथ में कहीं ना कहीं वो हैम्पर करती है? ग्रोथ में बैड हैबिट्स में जैसे अभी क्या लग रहा है कि हम जिस तरीके से ग्रो कर रहे हैं तो लग रहा है कि हाँ पैसा तो बन रहा है, बट हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है आपको। राइट। हैप्पीनेस का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है आपको। राइट। तो हम लोग क्या काम करते करते रात को 3-4 जब बज जाते हैं तो सुबह उठना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो लग रहा है कि यार अब जिम ज्वाइन करेंगे, अब योगा करना चालू करेंगे। तो इसको थोड़ा सा, ये मेरी एक बैड हैबिट है कि मैं वो नहीं कर पा रहा कि इसको कैसे चालू करूँ कि हेल्थ का भी फोकस करा जाए उतना ही जितना बिजनेस पे फोकस है। अब व्हाट्सअप की दुनिया में है तो कभी आप, इतने सारे मल्टीपल ग्रुप रहते हैं, सो कभी आपने गलती से कोई व्हाट्सअप ग्रुप में मैसेज भेजा था जिसका कुछ बवंडर हुआ था अभी, कैसा? नहीं मेरे साथ तो नहीं हुआ ऐसा, क्योंकि इसलिए हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप से ज़्यादा व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई पे ज़्यादा आ गए हैं अभी। हाँ बट मेरे एक टीम में लास्ट कंपनी में ऐसा हुआ था कि वो कुछ मून लाइटिंग कर रहे थे, तो इनवॉइस भेजना था अपने पर्सनल काम का, उसने भेज दिया था हमारे वो ऑफिस वाले ग्रुप में। ओके। तो फिर सबको पता लगा कि अच्छा भाई साहब आजकल आप मतलब डेवलपर के साथ साथ है ना, आप योगा क्लासेस भी ले लेते हो बोले। सो थैंक यू गौरव जी, आपने समझा कि व्हाट्सअप ऑटोमेशन के यूज़ करके आप कैसे बिजनेस को मल्टीपल कर सकते हैं। सेल्स प्रोडक्ट अगर बनाना है तो आपको कैसे उसको मार्केट में लॉन्च करना है, कैसे अपने बिजनेस को ऑर्गेनिकली यूज़ करके आप उसको बड़ा कर सकते हो। लोग बोलते हैं टायर 2 सिटीज़ में अभी इसको मतलब इकोसिस्टम नहीं है। हम रायपुर जैसे टायर 2 सिटीज़ में इकोसिस्टम बना रहे हैं। इकोसिस्टम ना होने के बावजूद भी जयपुर जैसे टायर 2 सिटीज़ में गौरव जी $multi million कंपनी बना चुके हैं। सो मैं गेटसअप का डेमो अगर लेना चाहेंगे तो इस पॉडकास्ट के लिए डिटेल्स में डाल दूंगा, आप बिल्कुल डेमो ले सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच धोमेंद्र कि आपने जिस तरीके से क्वेश्चंस पूछे, ये बहुत नए थे मेरे लिए, कि आपने एकदम बेस पकड़ के रखा, और यही आपकी खासियत है कि कल भी मैं आपके इवेंट में ये देख रहा था कि रायपुर के लोगों को इसकी ज़रूरत है अभी, कि बेस पकड़ के आप रखते हो। थैंक यू सो मच, आप जो काम कर रहे हो बहुत बढ़िया काम कर रहे हो भाई। थैंक यू गौरव जी।